इंडियंस अगर किसी फैन बेस को सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं तो वो है बीटीएस फैन बेस। कई सारे इंडियंस को ये भी नहीं पता होगा कि बीटीएस में कितने लोग हैं, वो कैसा गाते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह, मगर फिर भी लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी फैन गर्ल्स ही ऐसी हैं। जिस टाइप की वर्शिपिंग और पागलपन वो बीटीएस के पीछे करती हैं, शायद उतना तो वो किसी भगवान को लेके भी नहीं करेंगी। कोई भी अगर बीटीएस के मेंबर्स को ट्रोल करता है तो वो उसे हेट करती हैं, और इतना ज्यादा हेट करती हैं कि जैसे उन्हें मार ही देंगी। मैंने भी कई सारे सेलिब्रिटीज को डायरेक्टली एक्सपोज किया है, तो इमेजिन मेरे पीछे कितने फैन बेसेस पड़े होंगे। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, कम से कम उनकी पीआर तो ऐसे ही कहती है, मैंने तो उनको भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटली एक्सपोज कर दिया था। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, वो नाम है शाहरुख खान। जिसके बाद उन्होंने मेरे फैक्ट्स को गलत साबित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, मगर आज तक वो उन फैक्ट्स को गलत साबित नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मेरे वीडियोस देखने के बाद कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एसआरके को एक्सपोज किया। खैर, ये तो ठहरे बॉलीवुड सुपरस्टार। मैंने सोशल मीडिया के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेस रखने वाले क्रिएटर एल्विश को भी कॉल आउट करा है, मगर उसके फैन बेस ने भी मुझे उस तरीके से टारगेट नहीं करा, या उतना बिलो द बेल्ट नहीं गए जितना एक फैमिली के फैन बेस वाले चले गए। वो फैमिली है द मल्हान फैमिली। मैंने इन पे और इनके फैन बेसिस को कॉल आउट करते हुए पहले भी वीडियो बनाया है, मगर एक बार फिर इन पे वीडियो बनाने का रीजन इन लोगों ने खुद ही दे दिया, और इस बार तो बात कुछ ज्यादा ही क्रिंज और सीरियस हो गई। 10 जून 2025 के दिन ट्रिगर्ड और रुचिका ने शादी के फोटोज अपने इंस्टा पर पोस्ट करे। अब जाहिर सी बात है कि इनकी शादी के अराउंड ऑलरेडी ज्यादा काफी बड़ी हाइप बन चुकी है, तो भर भर के कांग्रेचुलेशंस आए सबके। मगर उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया इस सोच में कि कोई इतना दिमाग से पैदल कैसे हो सकता है। वैसे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ये रहे। एक एक करके बात करते हैं। पहले आते हैं इन मम्मी पापा वाले कमेंट्स पे। पता नहीं ये कौन सा ट्रेंड चला है कि लोग किसी भी इंटरनेट कपल को अपने मम्मी पापा बना लेते हैं। कुछ समय पहले इनकी मदर टेलर स्विफ्ट थी, फिर रिबेल किड बनी, फिर वो विजर्ड लिज बनी। उसे तो भाई साहब मदर गॉडेस न जाने क्या क्या कह दिया लड़कियों ने। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किस तरह की वर्शिपिंग है। मतलब तुम किसी एक रैंडम इंसान को अपने माँ बाप का दर्जा कैसे दे दे रहे हो, जबकि उस इन्फ्लुएंसर को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में ही पता नहीं। इमेजिन तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने अनगिनत सैक्रिफाइसेस करके तुम्हें एक स्मार्टफोन दिलाया होगा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया होगा, जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि उनकी बेटी एक रैंडम पर्सन को अपने माँ बाप बना रही है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा है इस बारे में? कुछ टाइम पहले तक ये बात सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए यूज हुआ करती थी। जब भी कोई किसी का अंधा फैन होता था तब लोग ये कहते थे कि क्यों उसे बाप बनाए बैठा है। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये टॉन्ट एक दिन रियलिटी में बदल जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, राधा कृष्णा कंपैरिजन। किसी भी इंसान की इतनी हैसियत नहीं होती कि तुम उन्हें भगवानों से कंपेयर कर सको, खास करके वैसे इंसान जिनके अंदर एक भी वैसी क्वालिटी ना हो कि आप उन्हें देख के अच्छा इंसान कह सके। अगर आप भूल गए हो तो मैं ये बता दूं कि ये वही मल्हान ब्रदर्स थे जिन्होंने अपने फैन बेस का यूज करके एल्विश की बहन को टारगेट करा था। उसके खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चलाए थे जिसमें उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। अगर इनकी ऐसी हरकत नहीं भी रहती तो भी तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम किसी इंसान को एक भगवान से कंपेयर कर सको। ये इंसल्ट हुई भगवान की। कोई भी इंसान राधा कृष्णा के पांवों की धूल भी नहीं बन सकता, और तुम उन्हें इस जनरेशन के राधा कृष्ण कह रही हो। Have you lost your mind? क्या करा है इन्होंने कि आप इन्हें इस जनरेशन के राधा कृष्ण कह रही हो? एंड आई एम डैम श्योर ट्रिगर्ड के पोस्ट पे कमेंट करने वाली ऐसी लड़कियां सिर्फ 13-14 साल की बच्चियां ही होंगी, क्योंकि उसकी ऑडियंस ही ऐसी है जिसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं और वो भी बच्चियां। लेकिन इस वजह से इनका पागलपन जस्टिफाई नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये इतने ही बच्चे होते तो किसी की माँ बहनों को गालियां नहीं देते। ऐसे क्रिंज और प्रॉब्लमैटिक हरकतों की वजह से ही लोग इनके आइडल्स का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इनके फैन बेस तो इतने अजीब हैं कि एंगेजमेंट के वक्त रुचिका को फ्रॉक से कंपेयर करने की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। आज जिन्हें मदर मदर करती फिर रही हैं, इन्होंने ही सबसे पहले रुचिका के बारे में ये कहा था कि निश्चय काफी बेटर डिजर्व करता है, रुचिका उसके लायक नहीं है वगैरह वगैरह। इतना ट्रोल करते थे कि रुचिका को अपने सारे पोस्ट के कमेंट्स ही ऑफ करने पड़े थे। पूरी यूट्यूब इंडिया में सबसे ज्यादा टॉक्सिक और क्रिंज फैन बेस किसी का है तो वो मल्हान फैमिली का है। मैं जब ये सोचता हूँ कि इन पे कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा, तभी ये मल्हान फैमिली या उनके फैंस कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देते हैं कि मुझे इन पे वीडियो बनानी पड़ती है। ये सेलिब्रिटी वर्शिपिंग कई बार काफी ज्यादा खतरनाक पड़ सकती है। ये बात अभी हाल ही में हुए बैंगलोर स्टैम्पीड से आप सबको समझ आ चुकी होगी। हर तरह से फायदा टीम और उनके प्लेयर्स को हुआ, मगर जान का नुकसान किसे हुआ? आम जनता को। भले ही मैनेजमेंट की गलतियां कितनी भी निकाल लो, मगर दूसरी तरफ पब्लिक की भी गलती थी ही ना। काम धंधे पे ध्यान देने के बजाय किसी भी रैंडम मीटअप्स पे चले जाते हो, कोई इन्फ्लुएंसर बुला
वाले वहां दौड़े दौड़े चले जाते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग कार से भी अपने बाहर नहीं निकलते, उल्टा आपको ही पुलिस के डंडे खाकर वापस आना पड़ता है। यही सब वर्शिपिंग से तंग आकर विराट कोहली लंदन चला गया, क्योंकि इन सब वर्शिपिंग से उनकी भी प्राइवेसी इन्वेड होती है। आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे भागने से, उनके लिए अपनी जान को रिस्क पे डालने से घर नहीं चलता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।